जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। आप सभी के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए, समझिए क्या है क्या नहीं, और आप तब समझ पाएंगे कि क्वेश्चन का ठीक अपने आप में इस तरीके क्वेश्चन का एक लेवल है। क्वेश्चन में कहा गया है, इन अ क्लास 25% ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यानी कि क्लास के अंदर 25% स्टूडेंट पास हुए हैं, किसके अंदर, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। 37.5% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ, और 37.5% फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट के अंदर। फिर उसने कहा वाइल 60% ऑफ स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 60% हिंदी में फेल हुए हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश एंड दोज हु पास इन हिंदी 15। यानी कि जो स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश में पास हुए हैं उनका डिफरेंस दिया आपको 15, और आपसे पूछा कि क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ये इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब आप बात समझिए। क्वेश्चन ये कहता है, करने का तरीका ये कहता है कि पूरा डाटा एक फ्रेम में होना चाहिए। अगर पूरा डाटा एक फ्रेम में हो तो या तो पूरा डाटा पास में हो तो पास में रखो, या पूरा डाटा फील्ड में रखना है तो फील्ड में रखो। उस चीज़ के लिए, क्योंकि डिफरेंस आपको पास का दिया गया था, जो ये डिफरेंस है ये पास्ट स्टूडेंट का दिया गया है, जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनका दिया गया है, सो दैट पूरा डाटा पास में ही रख लो। अगर ओवरऑल पास इतने हैं, पास ओवरऑल इतने हैं, कितने हैं, 25%। ध्यान समझना, अगर ओवरऑल पास इतने हैं जबकि फेल इतने हैं, इसीलिए इस डाटा को थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए आप पहले फेल से चलो। अगर पास ओवरऑल फेल इतने हैं तो 37.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/8। मतलब 8 में से 3 फेल है। 8 में से 3 फेल अगर है तो यहाँ देखना ध्यान से। अगर मैं ये कहूँ, यहाँ से बात देखूँ कि दोनों में यहाँ से मैं फेल निकाल लूँ, ध्यान से देखेंगे बात को, दोनों में फेल निकाल लूँ। अगर 25% दोनों में पास है तो 75% दोनों में फेल होंगे। बात समझना। तो हमने कहा कि 3/75 का मतलब होता है 3/4 बराबर, इसे 60%, 60 का मतलब 3 कितना होता है, 3/5 हो जाएगा। मान लो इंग्लिश का क्योंकि नहीं दिया उसने इंडिविजुअल, तो हिंदी का दिया है, इंग्लिश के लिए हमने इंग्लिश लिख लिया, और माइनस दोनों का कॉमन जो फील है वो कितना है, 35 और 37.5 का मतलब 3/8, तो 3/8। पहले ये ई निकाल लेते हैं, यानी कि इंग्लिश निकाल लेते हैं। इसके लिए इसे इधर ले आएंगे, यानी कि प्लस हो जाएगा 3/4 प्लस 3/8 माइनस का 3/5। आप कहते हैं इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले ले, 3 कॉमन ले लिया तो 1/8 और 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2/8। देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 और 1 3, तो आपने कहा 3/8 तो ये हो गया, ठीक है जी। माइनस करेंगे 1/5 माइनस कर देंगे। आप देखेंगे अगर जब एलसीएम लेते हैं तो 5 × 15 और ये कितना हो जाएगा 8। 15 में से 8 के कितने रह गए, 7। 15 में से 8 के कितने रह गए। या आप देखो इसको, चलो ऐसे ही कर लो, इसको आपने ऐसे किया कि यहाँ एलसीएम ले लिया तो ये तो बन गया 6, 2 से मल्टीप्लाई होगी, और ये बन गया 3 और बटे 8 माइनस का 3/5, तो ये कितना बना 9/8 माइनस का 3/5। 5 9 × 5 = 45, 8 × 3 = 24, 45 में से 24 गए, कितने बचे 21/40। बताओ बात समझिए क्या। तो इंग्लिश की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, इंग्लिश में जो है वो 21/40 जो है वो फेल है। तो पास कितने होंगे, तो आप कहेंगे पास, ये फेल का है डाटा। देखो ये कितना आया है, फेल का। यहाँ भी दिया गया था फेल, तो ये भी कितना आया है, फेल आया है। तो इंग्लिश में जो फेल्ड स्टूडेंट है वो कितने हैं, 21/40। अगर मैं इंग्लिश में पास निकालता हूँ, पास्ट, इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे इंग्लिश में पास होने वाले, इनका डिफरेंस ले लेंगे। इनके डिफरेंस में आता है 19/40। हिंदी में पास होने वाले कितने होंगे, 60 ये है, 40%, 40% का मतलब कितना होता है 2/5। 40% का मतलब कितना होगा 2/5। मैं उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये आशा है कि आपको ये कैलकुलेशन बहुत क्लियर हो रही होगी अच्छे तरीके से। अगर ये बात यहाँ से समझ गई है तो देखो बात क्या कही है उसने कहा है इन दोनों का डिफरेंस, किसका, इंग्लिश और हिंदी में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनका डिफरेंस, ये हिंदी और इंग्लिश का है।
डिफरेंस ले लेते हैं 19/40, डिफरेंस लेंगे 2/5 और बराबर कितने के, 15 के। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगी, 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 19 माइनस का 16/40 इंटू बराबर 15। तो आपने कहा ये आ जाएगा 3/40 और बराबर 15। 3 से डिवाइड किया 5, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 200 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे क्लास के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे दोस्तों 200। कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन की बातें बहुत क्लियर हो रही होगी, एक एक बातें क्लियर हो रही होगी, ताकि आपको बहुत अच्छे से बात को मैं समझाना जो चाह रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, या आप समझिए कि जो बात मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा था, इसका एक बहुत बेसिक सा लेवल भी आता है जिसमें आपको एक सब्जेक्ट में फेल या पास दिया गया और दोनों का कॉमन दिया गया, उससे थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन नहीं है, उससे बहुत अपर लेवल का क्वेश्चन। इसलिए आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी होगी मैंने क्या क्या कैलकुलेशंस की हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात क्लियर हो रही होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और क्या क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। चलते हैं अगले। जी हाँ, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, ये रहा क्वेश्चन। इसने कहा अ मैन डिस्ट्रीब्यूट 10%, 18% एंड 22% ऑफ हिज सैलरी इनटू हिज 3 चिल्ड्रन। यानी कि एक व्यक्ति के पास जितनी भी संपत्ति है उसका 10%, 18% और 22% अपने 3 बच्चों में बांट देता है। वे जो बच्चे हैं स्पेंड खर्च करते हैं 40%, 60% और 25%। यानी कि जो उनको हिस्सा दिया गया है वो, जिसे 10 दिया गया उसका 40%, जिसे 18 दिया गया उसका 60%, जिसे 22% दिया गया हिस्सा वो 25% अपनी सैलरी को क्या कर देता है, खर्च कर देता है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद चिल्ड्रन एंड द मैन। यानी कि जो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपने बच्चों में मैन के पास बचा और बच्चों के पास खर्च करने के बाद जो हिस्सा बचा उसका डिफरेंस जो दिया गया है वो 1015 दिया गया है। पूछा गया है उस मैन की सैलरी क्या थी। सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि एक व्यक्ति की अगर सैलरी 100 रुपये है, 100 रुपये, ठीक है, उसने क्या किया, इन 100 रुपये में से ये 3 बच्चे हैं ए बी सी, 10 रुपये इसे दे दिए, 18 रुपये इसे दे दिए और 22 रुपये इसे दे दिए। तो बेसिकली तीनों बच्चों को कितने पैसे दे दिए, 50 रुपये। तो अपने पास उस आदमी ने कितने पैसे रखे, तो आप कहेंगे 50 रुपये। बताओ यहाँ तक बात समझ गए। अगर एक व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं तो उसने क्या काम किया, अपने 3 बच्चों को ए बी और सी को, पहले को 10 रुपये दिए, दूसरे को 18 रुपये दिए, तीसरे को 22 रुपये दिए। अब उसके पास भाई 18 40 कितना हो जाएगा, 40, 40 में 10 ये ऐड कर दिया 50, इसका मतलब उस मैन के पास 50 रुपये रह गए। क्वेश्चन के आधार पर बात की हमने। आगे उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये अपने अपने हिस्से का 40% खर्च कर रहे हैं। अगर अपने अपने हिस्से का 40% खर्च कर रहे हैं तो इसका 60% रह जाता है, खर्च कर दिया क्योंकि डिफरेंस दिया है। इसका 60% अगर रहा तो आप कहेंगे इसका 60%, इसका 60% रह गया, 10 का 60% होता है 6, ठीक है। इसका कितना रह गया, 60 खर्च कर दिया, कितना रह जाता है 60 खर्च करने के बाद, इसका रह जाता है 40%। तो अगर मैं इसका 40% देखता हूँ, 40% होता है 2/5, 18 का 2/5 ये रह गया, ठीक है। इसके बाद उसने कहा इसका, किसका, 22 का 25% उसने खर्च कर दिया। ध्यान से देखना, 75% रह गया। यानी कि अगर मैं इसका आपसे 75% पूछूं तो आप कहोगे 22 का 75% होता है 3/4, ये रहेगा। और मैन के पास 50 रुपये है। पहले देख लो इसके, इनके पास कितना बचता है। इनके पास जो बचा, तो आपने कहा अगर इसे देखें तो 18 दूनी 36, तो 7.2 रुपये तो ये आ गए, ठीक है। अगर आप देखते हैं 11 दूनी 22, भाई 2 से काट दिया 2, और ये कितना हो गया 3, 11 3 33 2, तो आप कहेंगे 16.5 आ जाएगा, हाँ या ना। बताओ ज़रा, बात समझ गए क्या। भाई 10 का 60% जो है 40 खर्च करने के बाद कितना बचता है, इतना, ठीक है। उसने कहा फिर ये 60% इतना, 60 कर दिया, 40% इतना, 2/5। उसने कहा 22 का जो 22 रुपये थे उसका 25% खर्च कर दिया तो बचे 75%। 75% कितना बचा, यानी कि 3/4।
ये कितना बनता है, 2 से काट दे 11, 11 ये 33, 2 यहाँ आ जाएगा 33/2 तो 16.5। इसे 18 दूनी 36, 5 सते 35 और 2 आ जाएगा तो 7.2। आपने यहाँ से क्वेश्चन में देखी बात, कितना होगा, 7 6 13 और 16 29, 29.7 हो जाएगा। ये था 50, उसमें से आप 29.7 माइनस करोगे और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, 1015 के बराबर है। ये क्वेश्चन में कही गई है बात, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 7 6 13, 13 और 16 29, यहाँ तक दिख रहा है 13 और 16 29, 29 और ये 0.7 हो जाएगा। इसे मैं 30 मान लेता हूँ तो कितना बचेगा, 20। तो आपने कहा ये बच गया जी 20.3 और ये कितने के बराबर है, 1015 के बराबर है। ये इसका 3 गुना है। अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका 50 गुना है। कितना है, 50 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 50 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 50। मैं मानकर कितने चल रहा था, 100 रुपये, 100 रुपये मानना था। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 100 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 जीरो और बढ़ जाएगी जी सर इसमें। तो आपने कहा ये कितना हो गया, 5000 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का बेहतरीन और शॉर्टेस्ट मेथड है। यही इस क्वेश्चन का बेहतरीन और शॉर्टेस्ट मेथड है जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। उम्मीद करता हूँ ये बहुत बेहतरीन सा सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। जो बात मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की आपको, इस तरीके से बात समझाई है। और आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर जो ये है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ये इसका सी है, यही इसका बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, एक और बात, ठीक है, अगर आपको अपनी इस चैनल पर जो है वीडियोज़ या कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। और एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिसे बात पसंद नहीं आती वो जो है सब्सक्राइब बिल्कुल ना करे। क्यों ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आप किसी के कहने से या कुछ रिकमेंड करने से मन चाहे मन से इसे सब्सक्राइब करते हैं और बाद में फिर इसे अनसब्सक्राइब करते हैं, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए जिसको बात अच्छी लगे वो ही सब्सक्राइब करे और जिसे बात अच्छी ना लगे, जो बात पसंद ना आए, वो सब्सक्राइब बिल्कुल ना करे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।